Hello everyone, this video is for semester 4 students, paper number 11, guidance and counseling. Today in this video we are going to discuss about sociometry technique which is used in guidance and counseling. इसके पहले वाले वीडियोस में हमने कुछ और टेक्निक्स को डिस्कस किया है और आज हम लोग सोशियोमेट्री टेक्निक या सोशियोमेट्री मेथड को डिस्कस करेंगे जिसको हिंदी में समाजमिति विधि भी कहते हैं. The word sociometry, which comes from the Latin word, means as the effect of social life and friendship on an individual. एक व्यक्ति पे उसके सामाजिक संबंधों या मित्रता का कितना प्रभाव पड़ता है उसको जानने के लिए ही सोशियोमेट्री टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है. The term sociometry is defined as the measurement of the social relationships that exist among the members of the group. एक समूह में जब बहुत सारे सदस्य होते हैं तो उसके आपस के संबंधों को मापने को ही हम सोशियोमेट्री कहते हैं. Sociometry technique attempts to describe attractions or repulsions between group members by asking them to indicate whom they would like to select or reject in various situations. जब भी हम किसी ग्रुप में रहते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि हम हर एक मेंबर को पसंद करते. तो सोशियोमेट्री टेक्निक ही एक साधन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति उस ग्रुप में किसको पसंद करता है, किसको नापसंद करता है. साथ ही साथ अगर कोई सिचुएशन दिया जाए तो उस सिचुएशन में वो किस व्यक्ति को चुनेगा और किस व्यक्ति को नहीं चुनेगा ये पता लगाया जा सकता है. दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन वेरियस एजुकेशनल सिचुएशंस टू स्टडी सोशल एडजस्टमेंट, ग्रुप डायनामिक्स, लर्निंग मोटिवेशन, डिसिप्लिन and other problem areas that involve social relations. तो ये टेक्निक का इस्तेमाल बहुत सारे एजुकेशनल सिचुएशन में किया जाता है लेकिन इसका आधार होता है सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप को ही स्टडी किया जाता है. तो ऐसा प्रॉब्लम्स जहाँ पे सोशल रिलेशनशिप आता हो उसमें हम लोग सोशियोमेट्री टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. जहाँ बात करें सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन, ग्रुप डायनामिक्स, समूह की गतिशीलता, लर्निंग मोटिवेशन, सीखने की प्रेरणा, डिसिप्लिन, अनुशासन या अन्य और भी कोई परेशानी हो जो सामाजिक रिश्तों से जुड़ा हुआ होता है उसमें हम लोग सोशियोमेट्री टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. व्हाट इज़ सोशियोग्राम? हम लोग देखेंगे कि सोशियोग्राम क्या है क्योंकि सोशियोग्राम ऐसा वर्ड है जो सोशियोमेट्रिक के बदले भी इस्तेमाल किया जाता है और आगे भी हम लोग सोशियोग्राम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. तो हम लोग देखते हैं सोशियोग्राम क्या है. अ सोशियोग्राम इज़ अ सोशियोमेट्रिक instrument which diagrammatically indicate the formation and changes of a group. तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक के अंदर ही आने वाला सोशियोग्राम एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है या इसको भी हम लोग कह सकते हैं एक तरीके का टेक्निक है जो सामाजिक संबंधों को समझता है लेकिन ये एक डायग्राम के रूप में समझाने का प्रयास करता है. सोशियोग्राम्स आर यूज्ड टू कलेक्ट डेटा एंड इन्फॉर्म काउंसलर्स रिगार्डिंग सोशल रिलेशनशिप विद इन द क्लासरूम. यहाँ हम लोग क्लासरूम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए जब हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करते हैं तो बच्चों को हम लोग मेन टारगेट लेके चलते कि उनके समस्याओं के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. तो सोशियोग्राम यूज़ किया जाता है क्लासरूम में बच्चों के आपसी संबंधों को समझने के लिए एक तकनीक है.
It is a graphic representation of social links that a person has. It is a graph drawing that plots the structure of interpersonal relation in a group situation. आप देखे होंगे जब भी एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहता है तो उसमें आप दोनों के तरफ का नंबर को जोड़ करके एक डॉट लगा के उसको सर्कल करते हैं और वो आपका एक पॉइंट हो जाता है। तो एक तरीके का प्लॉटिंग आप करते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग। तो इसी तरीके के ग्राफ प्लॉटिंग है जो संबंधों को दिखाता है। So, sociogram can be said as a map of interpersonal relationship and interpersonal lines of communication. यहाँ पे आप देखिएगा कि बात किया जा रहा है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपसी संबंध कैसे हैं, और इंटरपर्सनल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में या फिर एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको भी हम लोग इसके अंतर्गत ही देखते हैं। अभी ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगा। आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा एरोज़ दिखेगा जिसमें कुछ ओवल शेप्ड में आपको मेल्स के नाम लिखे हुए हैं और जो स्क्वायर शेप्ड है उसमें फीमेल्स के नाम लिखे हुए हैं और इनके आपसी संबंध को दिखाया गया है। जो टू वे एरो है जिसके दोनों तरफ लाइन के एरो है वो है कि दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है या फिर दोनों एक दूसरे को सेलेक्ट कर रहा है। और एक तरफ का एरो शो कर रहा है जब एक व्यक्ति सिर्फ दूसरे को चूज़ करता है और दूसरा उसी व्यक्ति को चूज़ नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ तो सिर्फ 5 या 10 लोगों को लेकर के ये रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश की गई है। जब एक पूरा क्लासरूम को लेकर के ये सोशियोग्राम बनाया जाता है तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि किसका रिलेशन किसके साथ है, और ये बहुत बारीकी से काम करने वाला टेक्निक है। कमिंग टू द स्टेजेस ऑफ सोशियोमेट्रिक, पहला है क्राइटेरिया सिलेक्शन। सबसे पहले हम लोग मापदंड का चयन करेंगे कि किस चीज़ के बारे में, किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं या फिर हम लोग किस सिचुएशन को बेस बना करके हम लोग सामाजिक रिश्तों को या संबंधों को देखने वाले हैं। नेक्स्ट है मैट्रिक्स फॉर्मेशन, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज डेटा शीट showing choices or rejections as presented by each respondent. मैट्रिक्स फॉर्मेशन एक तरीके का कह सकते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है कि एक व्यक्ति दूसरे को चुनता है कि नहीं, वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। सोशियोग्राम चार्टिंग, उसके बाद आता है कि एक चार्ट बनाया जाए जो अभी हम लोगों ने देखा था, एक ग्राफ के मैनर में, एक डायग्राम के मैनर में बनाया जाता है। उसके बाद एनालाइज किया जाता है जिसको कहते हैं विश्लेषण। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट वन इज़ होपिंग टू फाइंड। अभी यहाँ पे जो एनालाइज हम करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ को देखकर यहाँ रिश्तों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लास्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन, जो कि होता है जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आप फीडबैक देते हैं। आप किस नतीजे पर पहुँचे हो वो आप दूसरों को बताते हैं। ये देखिए, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, सोशियोमेट्रिक चॉइस मैट्रिक्स। यहाँ पे
लेफ्ट हैंड साइड में चूज़र्स दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में चोज़न। तो ऑब्वियसली चूज़र्स और चोज़न्स दोनों सेम होंगे। जैसे A B C D E F G इंडिविजुअल पर्सन्स हो गए, तो चोज़न में भी A B C D E F G तक होगा। तो A ऑब्वियसली जब चूज़र्स है तो वो अपने आप को तो नहीं चूज़ करेगा, तो उसने चूज़ किया है B और D को, जिसने B और D को दिया है पॉजिटिव साइन, मतलब उसका वो प्रेफरेंस में रहेगा। और माइनस दिया है F और G को, मतलब कि वो उसको चूज़ कभी भी नहीं करेगा, नेगेटिव एस्पेक्ट पे चल रहा है। तो यहाँ सबका आप वैसे ही देख लीजिए। और नीचे हम लोग चॉइसेस रिसीव्ड पॉजिटिव देखेंगे और माइनस चॉइसेस रिसीव्ड, वो दोनों का निकाल कर टोटल चॉइसेस रिसीव्ड इसको ऐड करेंगे। पर्पस ऑफ अप्लाइंग सोशियोमेट्री टू लर्न द इंटरैक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप का किस टाइप का स्ट्रक्चर है और आपसी संबंध कैसे हैं, और उसके साथ ही साथ परस्पर क्रिया क्या क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। डिस्कवर वेयर एग्जैक्टली एन इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन दैट ग्रुप। जब भी एक इंडिविजुअल की बात करें कि वो एक ग्रुप में उसका क्या रोल है, तो उसके लिए भी हम लोग उसके रिलेशनशिप दूसरों के साथ जानने का प्रयास करते हैं। टू एलिसिट सोशल रिलेशनशिप एंड द ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ अ ग्रुप, to analyzing attitude and aptitude of group member among each other। जितने भी सदस्य उस ग्रुप में हैं उनका कह सकते हैं कि एटीट्यूड या एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ों को हम मेजर करने का कोशिश करते हैं ताकि हम एक अच्छे निष्कर्ष की ओर बढ़ सकें। To identify subgroups, leaders and cliques of a group। एक ग्रुप के अंदर हो सकता है कि और छोटा ग्रुप बना हुआ हो, उसको हम लोग पहचानने का प्रयास करेंगे। उस ग्रुप में लीडर कौन है उसको जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ बात करते हैं क्लीक्स ऑफ अ ग्रुप। क्लीक्स मतलब जो ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं, ग्रुप से हट के काम नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं एक तरीके का षड्यंत्र करने का प्रयास करते रहते हैं। तो हम लोग ये सारे चीज़ों का स्टडी करेंगे। टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रुप एंड ग्रुप इंटीग्रिटी। तो जब भी हम लोग बात करते हैं कि एक ग्रुप के बारे में जानना, तो हम लोग सबसे पहले उसका कैसे फॉर्म हुआ, वो ग्रुप क्यों बना, क्या बेसिस पे वो ग्रुप टिका हुआ है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। और साथ ही साथ समूह अखंडता या फिर ग्रुप इंटीग्रिटी की भी बात करते हैं। ना एप्लीकेशन ऑफ सोशियोमेट्री, किस टाइप का फॉर्म रहता है जो बच्चों में बांटा जाता है और किस टाइप का क्वेश्चंस रहता है। जैसे व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। पहला उसका नेम, डेट, किस तारीख में आप ये फॉर्म भरवा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चंस रहता है विथ विच ऑफ योर फ्रेंड वुड यू लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप। कौन से ऐसे दोस्त के साथ आप ट्रिप पे जाना चाहेंगे, या कौन सा आपका दोस्त है जिसके साथ आप पसंद करेंगे ट्रिप पे जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच ऑफ योर फ्रेंड वुड यू लाइक टू स्टडी एंड डू योर होमवर्क टुगेदर। आपका कौन सा वो दोस्त है जिसके साथ आप होमवर्क या फिर पढ़ाई करना पसंद करेंगे। तो नीचे दिया हुआ है फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड थर्ड प्रेफरेंस। आपको
3 प्रेफरेंसेस देने होते हैं। कैरेक्टर टाइप्स ऑब्जर्व्ड इन सोशियोमेट्री। हम लोग पहले भी एक पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ग्रुप मेंबर्स का हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला है लीडर क्वालिटीज़, या फिर ग्रुप में लीडर कौन है जो ग्रुप का नेता बनता है या नेतृत्व क्षमता उसमें है। आइसोलेटेड वंस, जो कि अपने आप को हमेशा सबसे अलग रखता है। अगला है रिजेक्टेड वंस, ऐसे लोग जो बाकियों से अलग किए जाते हैं, वो उनका होना ग्रुप में पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप्स इन पेयर्स, हमेशा दो दो के आप देखेंगे पेयर बने रहते हैं, दो लोग एक साथ रहना कंफर्टेबल फील करते हैं। क्लीक्स, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लीक्स ऐसे लोग हैं जो ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं, उनका सोचने का, काम करने का तरीका सब एक जैसा होता है और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज चलते रहता है। रिलेशनशिप इन चेन्स, जहाँ हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंसेस की, तो हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन ए सेलेक्ट करेगा पर्सन बी को, पर्सन बी सेलेक्ट करेगा सी को और सी करेगा डी को। तो यहाँ एक रिलेशनशिप इन चेन दिखता है कि ए ने सेलेक्ट किया बी को, बी ने सेलेक्ट किया सी को, और ये चेन फॉर्मेशन हो जाता है। बेनिफिट्स ऑफ सोशियोमेट्री, it helps school administration, teachers and counseling department by providing detailed information about the general structure and social relationship of group। तो यहाँ पे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को तो मदद करता ही है, टीचर्स को मदद करता है, काउंसलिंग डिपार्टमेंट में जो काउंसलर्स हैं उनको भी मदद करता है कि ग्रुप का आपसी संबंध कैसा है। इट इनेबल्स टू नो अबाउट द सोशलाइजेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर सम सोशल एक्टिविटीज़ एंड देयर एफर्ट्स ऑन रीचिंग द इंटेंडेड गोल। कोई भी सामाजिक गतिविधि में अगर इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स और उनका एफर्ट है कि वो फाइनल गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़े, तो उनका क्या सामाजिकरण के स्तर, किस स्तर पे है वो, उनके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग दीज रेगुलेशंस, ग्रुप कैन बी रिकन्स्ट्रक्टेड टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन द परफॉर्मेंस। जब हम लोग ये सारी चीज़ों को जान जाते हैं, किस स्टूडेंट का रिलेशनशिप किसके साथ कैसा है और किसका प्रॉब्लम है, तो ये सारी बातों को समझने के बाद हम लोग फिर से ग्रुप को अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो और बेहतर हो सकता है कि जो शाय स्टूडेंट है, जो बहुत ज़्यादा वीक है पढ़ाई में, चुप रहता हो, उसको हम लोग जो बहुत एक्टिव स्टूडेंट है उसके ग्रुप में डाल सकते हैं, तो वो उसको बेनिफिट हो सकता है। It gives us extensive amount of information about a lot of people at the same time। जब हम लोग सामाजिक संबंधों की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक साथ हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फोकस नहीं कर सकते और बहुत सारे लोगों को एक साथ हम लोग स्टडी कर सकते हैं। Sociometry also gives the chance to identify the distance or closeness of a group member with each other। हम लोग संबंध की बात कर रहे हैं कि एक का संबंध दूसरे के साथ कैसा है, लेकिन इसके साथ साथ एक व्यक्ति दूसरे के साथ कितना जुड़ाव महसूस करता है वो भी हम इस टेक्निक के माध्यम से जान सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ सोशियोमेट्री, अ गुड एंड क्लियर explanation should be made to express the aim of the technique before the application। यहाँ हम लोग बात करेंगे limitations of the sociometry technique, या फिर जो
हम लोगों को बातों का ध्यान रखना चाहिए सोशियोमेट्री टेक्निक इस्तेमाल करने से पहले। तो पहला है कि हम लोगों को जो एम है, मोटिव है, हमारा उद्देश्य जो है ये टेक्निक को यूज़ करने का, वो बहुत ही क्लियर हमारे दिमाग में होना चाहिए। अ फ्रेंडली एंड अटेंटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर शुड बी क्रिएटेड। अगर हम लोग रिलेशनशिप को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है वो क्लासरूम में एक अच्छा इन्वायरमेंट बच्चों को देना पड़ेगा, तभी जा कर के रिलेशनशिप अच्छा डेवलप होगा। Class members should have known each other since about 6 months to get valid and reliable result. मान लीजिए कि स्टूडेंट्स का नया एडमिशन हुआ है और तुरंत आप वो सोशियोमेट्रिक फॉर्म भरने को देंगे बच्चों को, तो शायद ही वहाँ पे आपको कुछ फ़ायदे की बात मिल पाए, क्योंकि कोई एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझा ही नहीं होगा। इसीलिए जब तक कुछ समय बीत ना जाए आप ये सोशियोमेट्री टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एप्लीकेशन शुड बी रिपीटेड पीरियोडिकली टू सी इफ़ देयर इज़ एनी इम्प्रूवमेंट और चेंज। जब एक बार आपने सोशियोमेट्रिक टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, बच्चों से वो फॉर्म भरवाया है, तो उसके बाद कुछ इंटरवल के बाद आप फिर से वो फॉर्म को भरवाइए, तब आप देख सकते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, कुछ चेंजेस आया है कि नहीं सोशल रिलेशनशिप में। रिजल्ट्स हैव टू बी केप्ट एज अ सीक्रेट एंड नॉट टू यूज़ फॉर एनी अदर पर्पसेस। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सोशल रिलेशनशिप के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, तब हम लोग सोशियोमेट्री टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इस टेक्निक से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लिए, जैसे कि दो लोग बहुत क्लोज़ है एक दूसरे से, या फिर दो स्टूडेंट है जो कि एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देखना चाहते, तो इन सब बातों को हम लोगों को अपने तक ही रखना है और ये सारे इन्फॉर्मेशन को दूसरे तरीके से कभी इस्तेमाल नहीं करना है। सोशियोमेट्रिक प्रिंसिपल्स ought to be taken into account during application। हर एक प्रोसेस से पहले कुछ प्रिंसिपल या सिद्धांत होते हैं जिसके बेसिस पे ही हम लोगों को पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाहिए, और वैसे ही सोशियोमेट्री टेक्निक को यूज़ करने के लिए हम लोगों को प्रिंसिपल्स फॉलो करना ज़रूरी है। So this is all about sochiometry technique. Thank you everyone.